वेलकम टू ब्लूमिंग टूज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय हिंदी फर्स्ट पाठ 2 का कापी वर्क। कापी वर्क में कहानी से प्रश्न अभ्यास है। कहानी से प्रश्न नंबर 1 है। आप प्रश्न अपने बुक से अपने कॉपी में लिखिएगा। प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो यहाँ पे उसका उत्तर है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ गांव दृश्यों की याद हो आती है। गांव के रास्तों में सूखी कीचड़, तालाबों में आवाज़ करते कूदते लड़कों की याद लेखक को आती है। आषाढ़ के मौसम में आम और जामुन, चिवड़ा, गुड़ की पट्टी आदि बहुत सी चीज़ों को लेखक याद करता है। अतः लेखक को दादी माँ के साथ साथ बचपन की अनेक बातें याद आती हैं। ये आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। अपने कॉपी में हिंदी की लिख लीजिएगा। प्रश्न दूसरा है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके कपटी मित्र थे। दादा के श्राद्ध में लेखक के पिता ने दादी माँ के मना करने के बाद भी अतुल संपत्ति खर्च की। लेखक के पिता ने यह सभी खर्च उधार लेकर किया था। प्रश्न तीसरा है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। उत्तर है, लेखक की दादी साहसी महिला है। वह कर्जे की हालत में धैर्य नहीं खोती थी। दिन भर परिश्रम करके वह अपने बाल बच्चों को पालने पोसने के साथ लेखक के दादा के श्राद्ध में लिए गए कर्जे को चुकाने में लगी हैं। लेखक की दादी वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है। वह अन्य लोगों के प्रति भी सहयोगी, नम्र एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार रखती हैं। वास्तव में लेखक की दादी धैर्य और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। अब हम आते हैं कहानी से आगे। कहानी से आगे का प्रश्न नंबर 1 है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। तो उत्तर है, क्वार के महीनों में बरसात समाप्त हो चुकी होती है। वर्षा के बाद तेज गर्मी पड़ने से वातावरण में उमस बढ़ जाती है। इस मास के बाद शरद ऋतु आरंभ होती है। आषाढ़ मास में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। वातावरण में तेज गर्म हवाओं के साथ आंधी तूफान भी आते हैं। कभी कभी हल्की बूंदाबांदी हो जाती है। माघ महीना शिशिर ऋतु का होता है। कड़ाके की ठंड पड़ती है। लोग सर्दी से बचे बचे फिरते हैं। इसी मास में कभी कभी वर्षा भी होती है। प्रश्न दूसरा है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। तो इसका उत्तर है, लेखक ने विशेष मौसम में मिलने वाली चीज़ों का जिक्र करते हुए लिखा है, आषाढ़ में आम जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। आषाढ़ क्वार के महीने में तरककड़ी, खरबूजे, तरबूज मिलते हैं। चैत के महीने में संतरा, केले और माघ के मौसम में रेवड़ी, गज्जक, गाजर, मूली, मूंगफली आदि विशेष रूप से मिलते हैं। बुक में अनुमान और कल्पना जो है प्रश्न है उसे आपको स्वयं करना है। भाषा की बात भी है, उसको भी आपको स्वयं करना है। भाषा की बात में प्रश्न तीसरा जो है कि बोली में प्रयुक्त शब्द मानक रूप, उसका उत्तर हम यहाँ पे लिखे हैं, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। भाषा की बात का तीसरे प्रश्न का उत्तर है, पहला है जोगी, मानक रूप है योगी। दूसरा है भगत, मानक रूप है भक्त। तीसरा है मूर्त, मानक रूप मूर्ति। चंदा, चंद। पक्षी,
पीछे, उगता, पूर्व दिशा यानी सूर्य की दिशा, पग, पद, परमेश्वर, परमेश्वर, आषाढ़, आषाढ़, चैत, चैत्र। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।